Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हीं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट फाइंड करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच हेल्प इन देयर एवेल्युएशन। अब ये प्रॉपर्टीज हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसका ऑर्डर 3/3 या 4/4 या 5/5 या उससे ग्रेटर हो, तो उनको अगर हम किसी रो या कॉलम के अगेंस्ट एक्सपैंड करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट और एक लेंथी प्रोसेस है। इसलिए हम जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं जिनको भी स्टडी करेंगे उनको यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट यूजुअली स्क्वायर मैट्रिसेस का ही फाइंड किया जाता है। अब जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है उसमें ये बताया गया कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अब ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है कि रोज और जो कॉलम्स होती हैं वो क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती हैं। जो रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज। और इसी तरह अगर हम किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ट्रांसपोज लेने से पहले जो मैट्रिक्स होगी उसके इक्वल ही होगा। लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो ये 2/2 की ले लेते हैं फिलहाल। A11, A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो पहली रो है A11, A12, तो इसको कॉलम में लिख देंगे A11, A12 और दूसरी रो है A21, A22, इसको भी कॉलम में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा A21, A22। ये आ गया हमारे पास A एंड A ट्रांसपोज। अब इन दोनों का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा हमारे पास, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अब ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे लेते थे, जो पहला डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे माइनस दूसरे डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरह अगर हम फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज तो वो क्या आ जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, या इसको मैं A12 इंटू A21 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3, उसके केस में भी हमारे पास ऐसा होगा कि उसका डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमारे पास हर सूरत सेम आएगा। ये है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A 2 rows or 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is minus determinant of A। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स में जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स की हम जगह बदल दें तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मेन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। तो इसको भी हम देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो कि है A11, A12, A21, A22। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, A11, A22 माइनस A12, A21। इसी तरह अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स को, इसमें है ही 2 कॉलम्स, उनको अगर इंटरचेंज कर दें या फिर 2 रोज को इंटरचेंज कर दें, फिर देखते हैं उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है। लेट्स से A मैट्रिक्स है और इसमें हम
कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। पहले कॉलम की जगह दूसरा कॉलम आ जाएगा और दूसरे की जगह पहला कॉलम। तो इसका डिटरमिनेंट अब हमारे पास इक्वल आएगा A12 A21 माइनस A11 A22। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21। अब यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है जब एक मैट्रिक्स में हमने दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट मेन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के भी इक्वल तो हो गया, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये टर्म्स हमारे पास सेम है लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन है। तो ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी। इसकी एक एग्जांपल करते हैं अभी। लेट्स से हमारे पास है A, ये हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की थी। इसका डिटरमिनेंट हमने जो फाइंड किया था वो क्या था, -25। इसी को ले लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसके अंदर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो A का डिटरमिनेंट, पहले इसको वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। अब इसके अंदर अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए, लेट्स से हम इंटरचेंज कर देते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसकी जगह लिख देते हैं थर्ड रो विच इज 4 -3 2। सेकेंड रो एज इट इज, एंड जो थर्ड रो है उसकी जगह क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो। यार ये दोनों इक्वल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अब इसका सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। पहले जब हमने A का डिटरमिनेंट फाइंड किया था वो हमारे पास इक्वल आ रहा था -25 के। अब जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जिसमें हमने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका डिटरमिनेंट अब 25 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको जो फर्स्ट रो है उसके अगेंस्ट एक्सपैंड करते हैं तो ये है 4 इंटू, लास्ट टाइम ये बताया गया था कि किस तरह हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। 4 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 × 3 is 9 -2 × 1 is -2। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस, बिकॉज ये हमारे पास ऑड एलिमेंट है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे -3 और -3 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट ले लेंगे। -2 × 3 is -6 -1 +2। अब 2 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -2 × -2 is 4 -3 × 1 is 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 +2 is 11 +3 -6 -1 -7 +2 4 -3 is 1। तो ये इक्वल आ जाएगा 4 × 11 is 44, 3 × -7 is -21 +2 × 1 is 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 - 21 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 23 के, +2 = 25। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि पहले हमारे पास जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था वो क्या था, -25। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ये एग्जांपल की थी जिसमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा था, -25 के। और जब सेम मैट्रिक्स में हमने इन दोनों रोज को, जो फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है, उनको इंटरचेंज करके इसको जब इवेल्युएट किया, जब इसको एक्सपैंड किया फर्स्ट रो के अगेंस्ट, तो डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 25 के। तो ये थी हमारे पास डिटरमिनेंट्स की सेकंड प्रॉपर्टी कि जिसमें अगर हम दो रोज या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट
ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है लेकिन माइनस साइन के साथ। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें अगर हमारे पास 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स अगर सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 3/3 की, लेकिन इसके अंदर हम 2 कॉलम्स या फिर 2 रोज को सेम रख देते हैं। तो पहली रो है हमारे पास A11, A12, A13। इसी तरह जो दूसरी रो है उसको भी हम यही रख देते हैं, A11, A12, A13। जो थर्ड रो है वो लिख देते हैं A21, A22, A33। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड रो है वो क्या है, सेम है। अब इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, क्या वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसको हम फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, उसके अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा A12, A13, A22, A33। अब ये हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A12, ये हमारे पास ऑड एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस A12 और डिटरमिनेंट ऑफ, अब इसके अगेंस्ट जो रो है वो पहली रो ही है और जो कॉलम है वो कौन सा है, दूसरे वाला। ये वाला जो कॉलम है वो A12 के अलोंग है, इसको इग्नोर करेंगे, और जो फर्स्ट रो है उसको इग्नोर करेंगे। तो जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11, A13, A21, A33। नेक्स्ट हमारे पास A13 है, ये एक इवन एलिमेंट है तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। A13 के अगेंस्ट जो हमारे पास रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट हम लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा A11, A12, A21, A22। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये 0 आता है या नहीं आता। A11 इंटू, यहाँ पे आप डिटरमिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा A12, A33 माइनस A13, A22। अब इसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट डायगोनल था उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस A12, यहाँ पे क्या, A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A21 प्लस A13। अब जो हमारे पास ये जो तीसरा मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा A11, A22 माइनस A12, A21। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं और 0 आता है या नहीं आता। तो ये आ जाएगा A11 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A11, अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा A11, A13, A22 माइनस A12, A11, A33 माइनस इंटू माइनस इज प्लस A12, A13, A21 प्लस A13, A11, A22 माइनस A13, A12, A21। यहाँ पे देखा जा सकता है जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है सेम है, ये एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी हमारे पास सेम है ऑपोजिट साइंस के साथ, तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों टर्म्स भी सेम है और एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर एक
स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर तो रोज या फिर तो कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स कंसीडर की थी, इसमें जो फर्स्ट रो थी और जो सेकंड रो थी वो आइडेंटिकल चूज की थी और थर्ड रो डिफरेंट थी, तो ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर तीसरी रो भी हमारे पास सेम होती तब भी डिटरमिनेंट क्या होना था, 0 के इक्वल ही आना था। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A आर 0 देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट रो या फिर एक कंप्लीट कॉलम 0 के इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल ही आता है। तो इसको भी करते हैं एक दफा। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो इसके एंट्रीज लिख लेते हैं A11 A12 और यहाँ पे हम थर्ड कॉलम को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। A21 A22 0, A31 A32 0। अब इसको डायरेक्टली देख के भी पता चल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट अगर लिया जाए तो 0 के इक्वल आएगा। अगर मैं जो थर्ड कॉलम है उसके अगेंस्ट एक्सपेंशन करूं तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज जब इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर एंड दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर, ये तीनों एलिमेंट्स तो हमारे पास 0 है। जब ये अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 ही आ जाएगा, और जब सबको प्लस करेंगे तो 0 + 0 + 0 क्या आएगा, 0। लेकिन इसकी अब एक्सपेंशन यहाँ पे करते हैं हम लोग फर्स्ट रो के अगेंस्ट और चेक करते हैं क्या हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं आता। डिटरमिनेंट ऑफ A, अब यहाँ पे फर्स्ट रो के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा A11 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A22 0 A32 0 माइनस A12 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A21 0 A31 0 प्लस 0। अब ये हमने यहाँ पे ये जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का इसको पिक किया और यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और जो रो है उसको इग्नोर करेंगे, तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे A21 A22 A31 A32। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा A11 इंटू यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। A22 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 इंटू A32 इज 0 माइनस A12, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A21 इंटू 0 इज 0 0 इंटू A31 इज 0। अब यहाँ पे थर्ड तो क्लियरली 0 है बिकॉज इसका डिटरमिनेंट जो मर्जी आ जाए जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 माइनस 0 इज 0 0 इंटू A11 इज 0 माइनस 0 इंटू A12 इज 0 प्लस 0, तो ये 0 आ गया। अगर इसको डायरेक्टली थर्ड कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करते हैं तो वो भी देखा जा सकता है कि 0 के इक्वल ही आएगा बिकॉज हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सारे बाहर 0 होंगे और को फैक्टर फिर जो मर्जी हो रिजल्ट हमारे पास 0 ही आएगा। तो नॉर्मली जब भी एक 3/3 या उससे बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और एक्सपेंशन करनी पड़े डिटरमिनेंट के लिए तो कोशिश ये की जाए कि उस रो या उस कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंशन की जाए जिसमें जीरोस ज्यादा हो, ताकि वो इजी हो जाता है हमारे लिए इसको एक्सपेंड करना। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर K which is a real number, then the determinant of the resulting matrix is K into determinant of A। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेट्स से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें एक रो या फिर एक कंप्लीट कॉलम अगर एक स्केलर क्वांटिटी या फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, K इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसको एक दफा करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, एक 2/2 मैट्रिक्स लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, A11 A12 A21
A22। इसको हम वर्टिकल लाइंस में लिख देते हैं जो कि डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, KA11, KA12, A21, A22। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका जो पहला डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, KA11, A22 माइनस एंड देन दूसरे डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा KA12, A21। अब इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है तो k को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा A11, A22 माइनस A12, A21। अब ये हमारे पास क्या है, यह है डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22। अब ये देखा यहाँ पे, ये k हमारे पास एक ही रो से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब इसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर लेकर आए तो ये इस तरह हमारे पास पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैट्रिसेस के केस में हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें अगर एक स्केलर मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के केस में जब हमारे पास कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी एक डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होती है तो या तो वो उसकी किसी एक रो से मल्टीप्लाई होती है, एक रो की एंट्रीज से मल्टीप्लाई होती है, या फिर किसी एक कॉलम की एंट्रीज से मल्टीप्लाई होती है। वो पूरी मैट्रिक्स की एंट्रीज या पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, वो इक्वल है 1, 2, 3, 5 के। अब कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट्स से 2। अब मैट्रिसेस के केस में हमारे पास क्या होता था, जब 2 एक पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता था तो उसके वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। तो 2a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2, 4, 6 एंड 10। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। जब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, और ये 2 अब इन सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये या तो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास, हम दूसरी रो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी रो में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 10। तो ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें अगर एक स्केलर क्वांटिटी को हम एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उसकी किसी एक रो की एंट्री से मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम की एंट्री से ही मल्टीप्लाई होगा। अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -2। अब फाइंड करते हैं ये चीज या फिर ये साइड को, तो ये क्या है, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग विच इज 1 into 5 is 5 minus 3 into 2 is 6। तो ये क्या है, 5 minus 6 क्या है, 1, 2 into -1 is -2। अब देखा जा सकता है यहाँ पे भी -2 आ रहा है और यहाँ पे भी -2 आ रहा है। तो जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बल्कि किसी एक रो की एंट्रीज या फिर एक कॉलम की एंट्रीज से ही मल्टीप्लाई होगा। ये है हमारे पास 5th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन में हमारी हेल्प करती हैं, और आज हमने फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।